नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। मौसम का तापमान बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। लू के थपेड़े जो है वोटरों के कदम रोक रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोपहर 1 बजे 1:30 बजे के करीब एक चिट्ठी वायरल होती है सोशल मीडिया पर। और वह चिट्ठी इतनी तेज वायरल होती है सोशल मीडिया पर कि वह पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर गोंडा, कैसरगंज, गोरखपुर और बस्ती आसपास के बभनान तमाम ऐसे जिलों में जो हलचल मचाने का काम कर देती है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी कैसरगंज की, जहाँ से ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बाहुबली कहे जाते हैं वो वहां से सांसद है भाजपा के। इसके पहले वो सपा सपा से भी रह चुके हैं। अभी तक केवल उन्हीं की सीट रोकी गई है। जौनपुर पे सस्पेंस खत्म हो चुका है, मछली शहर पे सस्पेंस खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो अमेठी रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं खबरिया टॉप पे, आपको बताते हैं कि कैसरगंज की यह जो सोशल मीडिया पर जो चिट्ठी वायरल हुई, उसके वायरल होने के बाद क्या घटनाक्रम हुआ। जैसे ये चिट्ठी वायरल हुई, उस पर बाकायदे भाजपा केंद्रीय कार्यालय के आला कमान के हस्ताक्षरित किए हुए जो है मोहर जारी होता है, उस पर लिखा जाता है कैसरगंज सीट से जो है सर्वेश पाठक नाम के किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर मोहर लग जाती है। इसके बाद से राजधानी के जो है सियासी गलियारे में हलचल मच जाती है। तमाम नेताओं के कार्यकर्ताओं के फोन घनघनाने शुरू हो जाते हैं। गोंडा, कैसरगंज, बस्ती, बभनान, गोरखपुर से लेकर दिल्ली, तमाम ऐसी जगहों पर जो है इस तरीके से जो है मोबाइल के रिंग्स जो है बजने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद यह खुलासा होता है कि यह चिट्ठी जो है पूरी तरीके से फर्जी थी, फेक थी। लेकिन चिट्ठी अपना काम कर गई। इस चिट्ठी के पीछे किसका किसका खेल था, किसका इस राजनीति को लेकर कौन पीछे था, यह अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। लेकिन खबरिया टॉप की टीम ने जब इस चिट्ठी को लेकर जब इसकी तहकीकात शुरू की, तो कुछ देर बाद एक नया खुलासा सामने आया और पता चला कि जो सर्वेश पाठक हैं, वह जो है भारतीय जनता पार्टी के श्रमिक संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। वह गोंडा जनपद का निवासी है और खासकर मोतीगंज ग्राम सभा का वो निवासी है, जो गोंडा मुख्यालय से तकरीबन 12-13 किलोमीटर है। तो ऐसे में सर्वेश पाठक से जब जब बात की गई किसी तरीके से नंबर निकाल के, सर्वेश पाठक ने एक लिखित जो है तहरीर जो है प्राथमिक सूचना जो है उन्होंने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को दी है। उसमें लिखा है, बाकायदा उन्होंने बताया खबरिया टॉप की टीम को कि इसमें उन्होंने लिखा कि यह जो चिट्ठी है पूरी तरीके से भ्रामक है और इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि जब उनसे बात की गई कि क्या कोई दबाव उनके ऊपर है, ऐसा कुछ डर भय का माहौल उनके पास है, तो उन्होंने ये कहा कि वह भाजपा के एक जो है कर्मठ कार्यकर्ता है, क्षेत्र में काम करते हैं। इस समय फिलहाल वह मुंबई दौरे पर हैं और वह श्रमिक संगठन के साथ जुड़ते हैं और श्रमिकों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में अगर उनको पार्टी केंद्रीय कार्यालय या केंद्रीय आला कमान उनको मौका देती है तो उस मौके को वो भुनाने की कोशिश करेंगे, उससे डरेंगे नहीं। डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर केंद्रीय जो है भाजपा आला कमान की सहमति मिलती है, अनुमति मिलती है, तो हर तरीके से चुनाव लड़ने को तैयार है। इसका मतलब मोटा मोटा साफ तौर पर सर्वेश पाठक का यही कहना था कि भले ही चिट्ठी फर्जी हो, हर तरीके से लिखित शब्दों के मायने कुछ और निकाले जाते हों, लेकिन उनके मन में जो मंशा है, जो इस चिट्ठी के जरिए, जो इस फेक चिट्ठी के जरिए, जो इस अफवाह के जरिए जो जग जाहिर होती दिखी खबरिया टॉप के साथ उन्होंने जो साझा की, वह बात जो है एक नई राजनीति को जो है यहाँ पर पैदा कर रही है, एक नए राजनीतिक माहौल को पैदा की जा रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो कैसरगंज की जो हॉट सीट को लेकर जो चल रहा है इस समय, लगातार इस पे जो है तमाम तरीके के जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर में क्यों इसको इस सीट को रोका गया है। इसको इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि अभी पिछले दिनों जो महिला पहलवानों के साथ जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो तमाम ऐसे वाकई प्रकरण जोड़कर देखे गए, उसमें जो है भाजपा पार्टी की बहुत किरकिरी हुई। ऐसे में भाजपा केंद्रीय जो आला कमान बहुत बीच बचाव कर कर चल रही है, आसपास के जो है हर माहौल को देखते हुए, भापते हुए, क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग का परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है, जो कि भाजपा आला कमान के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में भाजपा जो है हाईकमान फूंक-फूंक कर कदम रख रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी सीट के बंटवारे के टिकटों के बंटवारे में कोई भी दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूपी से ही जो है दिल्ली का रास्ता निकलेगा। 80 सीटों का सवाल है। इसके पहले 60 सीटों के करीब जो है भाजपा आई थी। सूबे में योगी की सरकार है, वो भी दम भर रहे हैं, लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं। मोदी भी रैली कर रहे हैं, अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में इस चिट्ठी का उठना नई तरीके के राजनीतिक अटकलबाजी को जो है दिशा देने का काम कर रही है। हालांकि अभी इसमें मोहर नहीं लगी। आगे खबरिया टाप को जो सूत्रों से जानकारी मिली, यह मान के चला जा रहा है कि अभी 3 तारीख को जो हरियाणा में चुनाव होने को है, वहां पर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो 5 तारीख से गोंडा और आसपास के क्षेत्रों में नामांकन का दौर शुरू होगा और संभवतः 4 की देर रात या 5 की सुबह जो है कैसरगंज हाट सीट से जो पर्दा जो है उठ जाएगा।
तो सवाल यह है कि कैसरगंज जो सीट है, जो एक तरीके से यह जो एक माहौल बना हुआ है, ये पॉलिटिकल वेव जो है, इस हीट वेव जो चल रहा है इस समय, जो पूरे प्रदेश से, राजधानी से पूरे जनपदों में हीट वेव को कहीं न कहीं क्रॉस करता हुआ ये पॉलिटिकल वेव का जो माहौल है, कैसरगंज ने पूरी तरीके से गरमा रखा है। अब खबरिया टॉप के साथ इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। हालाँकि आपको यह भी बता दें कि सर्वेश पाठक का जैसे ही नाम आया, तमाम सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड बहुत तेज़ी से वायरल हुआ कि आखिर में सर्वेश पाठक नाम का बंदा कौन है? उसके तमाम जो है विकिपीडिया से निकाले, उनको लेकर जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। कहीं-कहीं पर उनकी फ़ोटो जो है, उनको सर्वेश पाठक को सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी जोड़कर देखे जाने लगा। ऐसे में उनको भी कहीं न कहीं इस तरीके से जोड़कर देखने के सवाल पर तमाम इस तरीके की अटकलें जो है लगातार चलती रहीं। हालाँकि अटकलों का दौर देर शाम खत्म हुआ, जब उन्होंने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को जो है सर्वेश पाठक ने बाकायदा जो चिट्ठी लिखी और तहरीर दी कि ये भ्रामक है, लेकिन साथ ही साथ खबरिया टॉप के साथ तमाम मीडिया साथियों के साथ, संगठनों के साथ उन्होंने यह भी साझा किया कि अगर उनको भाजपा आला कमान मौका देती है, तो वह हर तरीके से उस मौके को माथे लगाएँगे और चुनावी मैदान में होंगे। कहना गलत ना होगा कि भले ही बाहुबली राजनीति में कब किसका कौन खलबली, कौन बाहुबली, कब अटकली, ये सब दौर जो है, ये टिकट मिलने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन राजनीति कहते हैं कि इसमें कोई ना स्थायी दुश्मन होता है, ना कोई स्थायी मित्र होता है। आगे क्या होगा, इसी तरीके से राजनीति की खबरों के साथ बने रहिए। खबरिया टॉप की टीम के साथ कैमरामैन तनुष कुमार।